लास्ट के 3-4 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ध्यान रखना कि आपको पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है, पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन लगा सकते हैं और उसकी ढंग से एनालिसिस करिए। एनालिसिस में नंबर 1 आपको रूल ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका बहुत जल्दी से सबसे पहले उनकी एनालिसिस करो कि वो क्यों गलत हो गए हैं। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चन में हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, ठीक है, जहां देना था 50 सेकंड 1 मिनट और उसमें मेरा 2-4 मिनट वेस्ट हो गया, तो वो जरा उसकी एनालिसिस करो कि वो क्यों आपने टाइम ज्यादा वेस्ट किया, तो उसको टाइम रिड्यूस करो। तीसरा पॉइंट कि वो क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए हैं किसी भी रीजन से, उनकी एनालिसिस करो, तो मॉक टेस्ट। दूसरा पॉइंट कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे इस समय पढ़ाई करनी है, फोकस्ड पढ़ाई करनी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अब बनाना बंद कर दीजिए, अब टाइम नहीं है। कोशिश करिए कि 90 मिनट यानी 1.5 घंटा पढ़ने के बाद एक 10 मिनट का आप प्रॉपर एक ब्रेक लीजिए जिसमें रेस्ट करिए, ठीक है। और हेल्दी फूड लीजिए, खूब पानी पीजिए, खाना बिल्कुल मत छोड़ना, भोजन करना ही है क्योंकि एनर्जी मेंटेन रखनी है बॉडी में, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना, खाना बिल्कुल मत छोड़ना, हल्का भोजन करिए। दूसरा, फ्रेंड से सिलेबस डिस्कशन बिल्कुल मत करिए कि आपने तुमने कितना पढ़ा हमने कितना पढ़ा, ये सब मत शेयर करिए। अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो स्ट्रेटजी है वो आप अपने तक सीमित रखिए, ठीक है। कहां पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, किस बुक से पढ़ रहे हैं, किस नोट से पढ़ रहे हैं, किसका वीडियो देख रहे हैं, किसका पेड कोर्स देख रहे हैं, कुछ नहीं। अब टाइम बचा ही नहीं है आपके पास। लास्ट टाइमिंग में आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के जो है चीजों को खुद पर अप्लाई करिए। 8 से 10 घंटे मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा करिए, लेकिन ब्रेक जरूर होना चाहिए। 1.5-2 घंटे में एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेते रहिए, ठीक है। सोशल मीडिया से दूरी बिल्कुल बना के रखिए। अब अंतिम 3-4 दिनों में बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे मत जाइए। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं तो इवन ये कहूंगा कौन जी रहा है नहीं जी रहा है, जाने दो सबको, सबके हाल पे छोड़ दो, सबसे क्षमा मांग लो, ठीक है। अब ये 3-4 दिन आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, अपना फोकस अपने एग्जाम पे, अपनी पढ़ाई पे रखना है। और डेली मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको टाइमर लगा के रिवाइज करें, ठीक है, बाकायदा उसको अच्छे से टाइमर लगा के रिवाइज करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो हाई वेटेज टॉपिक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मतलब सिर्फ केवल क्वेश्चन देखना नहीं, उसमें हाई वेटेज टॉपिक हम लोगों को पता चल जाता है। उन टॉपिक को जरूर टच करो, उनको रिवाइज करो। ओनली फार्मूला शॉर्टकट हर टॉपिक में देखते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट खासकर मैथ में। और न्यू टॉपिक को बिल्कुल भी टच अब मत करिए। जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नींद, खाना और पढ़ाई, ध्यान रखना, नींद, खाना और पढ़ाई 3 काम ध्यान से करो, बाकी काम सब बाद में होगा, ठीक है। इन 3 पे फोकस रहना है। टीचर बनना सिर्फ सपना नहीं है, टीचर बनना एक जिम्मेदारी है, और आप इस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त। और लास्ट में आप लोगों के लिए अंतिम 4 दिनों का शेड्यूल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ये चारों दिन आपको केजीएस प्रोवाइड कर रहा है। मैराथन क्लास हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल। संडे को एसएसटी हिमांशु सर पढ़ाएंगे 12 से 5, मंडे को इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस की 3-3 घंटे की क्लासेस हैं, और ट्यूसडे को साइंस, सीडीपी और संस्कृत की है। वेनेसडे को कंबाइंड पेपर 1 और 2 के लिए कंबाइंड महामैराथन क्लास होगी। तो ये प्लानर है। और अगर कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है एग्जाम से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी रेज करिए। मिलता हूं क्लास में, तब तक ले धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।